नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली के संदर्भ में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह होता है कि सर मेरा मेरिट इतना बन रहा है, क्या हमारी बहाली हो पाएगी? कई लोग कई प्रकार के आपको पता है कि सवाल जवाब करते हैं और उनको उन्हीं प्रकार से जवाब भी दिया जाता होगा, लेकिन कन्फ्यूजन का जो माहौल है वो ख़त्म नहीं होता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करूंगा कि सेफ स्कोर पेपर 1 और पेपर 2 में क्या हो सकता है जिससे कैंडिडेट खुद को सेफ महसूस कर सके। हालांकि कितने पर बहाली होनी है, एक्चुअल डाटा ये आपको सीट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, लेकिन फिर भी एक अनुमानता, चूँकि हम लोग कई बार इस बात को लेकर के सर्वे करा चुके हैं और मुझे लगता है कि प्रत्येक लोगों के पास ये आकलन जरूर होना चाहिए कि आपके मार्क्स कितने हैं और आप कौन से पोजीशन पर और किस स्थिति में हैं। क्योंकि बिहार में इस बार जितनी शिक्षकों की बहाली आने वाली है दोस्तों, ये बहुत अभूतपूर्व होगा कि ऐसी बहाली अब तक नहीं आई होगी। हालांकि देर हो रहा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन बहाली होगी और 2023 में ही होगी। लेकिन बहाली के लिए आपकी स्थिति क्या है? क्या आप योग्य तो हैं, लेकिन क्या आप टिक पाएंगे? क्या आपके मेधा इतना बन रहा है या उतना बन रहा है? ये जो सवाल होते हैं आपके कमेंट बॉक्स में, शायद अब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो हम बिना वक्त गंवाए शुरुआत करेंगे आपसे स्वागत करते हुए कि इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। नौकरी पक्की कैसे करनी है, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो 60% से कम मेधा जिनकी बन रही है, मेरिट जिनकी बन रही है, उनकी बहाली कैसे तय होगी, इस बिंदु पर हम लोग चलते हैं। और उसके लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण पहले दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बात करता हूं। ये मैंने पेपर 1 और पेपर 2 की बात की है, और सीटेट और बीटेट ये दो महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन होते हैं। कक्षा 1 से 8 के लिए हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो सीटेट और बीटेट ये दो महत्वपूर्ण लोग जो इसमें क्वालिफाई करते हैं, वही 1 से 8 में बिहार शिक्षक बहाली में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो सीटेट 2019 में हुआ है, 2021 में हुआ है, 2022 में हुआ है, और बाकी जगहों पर अगर आप देखेंगे तो 2019, 2021 और 2022 की स्थितियों पर अगर आप प्रकाश डालें तो 2019 में जो 19 दिन के मसले पे रिजल्ट बाद में आया था, नोटिफिकेशन छठे चरण का पहले आ चुका था, उसमें तकरीबन 20,000 लोग पास हुए थे। 2019 के दिसंबर वाले सीटेट में तकरीबन 20,000 लोग, लगभग 20%, 22%, 18% यही सीटेट का आंकड़ा रहता है, और बीटेट का भी लगभग 17%, 16% का आंकड़ा अब तक आपको देखने को मिला होगा। वहीं आप सीटेट का 21 वाले की अगर आप बात करें तो तकरीबन प्रथम पेपर में 30,000 और दूसरे में 10,000, यानी कि कुल मिलाकर के 40,000 लोग जो हैं सीटेट 2021 दिसंबर में पास किए थे। ये मैं पूरा ऑथेंटिक डाटा लेकर के आपके सामने आया हूं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। लगभग देखिए, पेपर 1 में 30,000 और पेपर 2 में 10,300 अभ्यर्थियों को सफलता मिली थी। लगभग 4,90,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल भी हुए थे, यानी कि इसमें भी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा स्पष्टता के साथ उल्लेख किया गया है। वहीं बीटेट की अगर हम बात कर ले तो बीटेट में भी 16% आपको रिजल्ट हुआ था, 16.7% पेपर 1 में, और 17.84% जो हुआ था वो पेपर 2 में हुआ था। कक्षा 6 से 8 और कक्षा 1 से 5 की स्थिति आपके सामने है, 16.7 और 17.84। अब अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपियर हुए थे उनकी चर्चा अगर आप कर ले तो लगभग 43,794 आपको पेपर 1 की एग्जामिनेशन को दिए थे, और 1,68,000 जो है वो पेपर 2 जो कि जुलाई 23 में हुआ था, 348 एग्जामिनेशन सेंटर में पूरे बिहार में। तो कुल मिलाकर 16% और 17% का डाटा यहाँ से भी आता है, तकरीबन 30,000 के आसपास का नंबर यहाँ पे भी आता है। तो हमने पूरे समग्रता के साथ एक साथ यहाँ पर चर्चा की है। सीटेट दिसंबर 19, 21 और 22, कुल मिलाकर के सीटेट 19 से 21 तक में हम लोग लगभग 85 से 90,000 का आंकड़ा आपके सामने आ रहा है जो कि क्वालिफाई हैं। और छठे चरण में इनको आपको हिस्सेदार नहीं माना गया है, क्योंकि छठे चरण की प्रक्रिया में 19 के पहले वाले लोग ही, जुलाई 19 तक के लोग ही शामिल किए गए थे। सीटेट 2022 की एग्जामिनेशन हुआ है, आपको पता है बहुत ज़बरदस्त लोग भीड़ में आए हैं, और ये डाटा 5.5 लाख के आसपास का पहुँच चुका है जो कि एग्जामिनेशन में अपियर हुए हैं। रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट की जो संख्या होगी वो 50,000 के आसपास होगी। अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि मैं 50,000 क्यों बोल रहा हूँ, रिजल्ट तो इस बार बहुत ज़्यादा होने वाली है। देखिए हुआ क्या है इस बार सीटेट की एग्जामिनेशन में कि जो लोग पहले 19 में क्वालिफाई हैं, 21 में क्वालिफाई हैं,
अपने मार्क्स को बढ़ाने के उद्देश्य से, चूँकि 60-40 की चर्चाएं बीच में बहुत गर्म थी और 60-40 में 60% जो वेटेज दिया जा रहा था आपको टेट और स्टेट मार्क्स का, जो चर्चाएं अखबारों ने प्रकाशित भी कर दी थी, उस संदर्भ में लोगों ने अपने मार्क्स बढ़ाने को लेकर के इस बार के सीटेट में ज़्यादा मेहनत करके बैठा है। जो पहले से क्वालिफाई थे उनसे भी ज़्यादा मेहनत करने वाले वही लोग जो है बैठे हैं, पूर्व के लोग भी। तो लगभग 30% 40% लोग ऐसे हैं जो कि पहले सीटेट 19-21 क्वालिफाई हैं, वो भी बैठे। हमारे पहचान के मुझे लगता है कि ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो कि सीटेट में इस बार नहीं बैठा है, जो कि ऑलरेडी पहले भी है। पहले 90 नंबर ला करके जो क्वालिफाई है, पहले 95 नंबर ला करके जो क्वालिफाई है, इस बार ज़्यादा नंबर बढ़ाने के उद्देश्य से 105 110 ला रहे हैं वो लोग, इसलिए वो लोग इस बार अपीयर हुए थे। तो लगभग 50,000 का डाटा जो है सीटेट 2022 से निकल करके आएगा। कुल मिलाकर के ये आंकड़ा होता है 1,40,000 का। वहीं बीटेट अगर आप देख रहे हैं तो बीटेट जो बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो बिहार स्टेट कंडक्ट कराती है, लगभग 30,000 का डाटा। तो 30,000 में कुछ लोग जो है वो छठे चरण में 17 के बाद आपको पता है 19 में हुआ है, तो 42,000 के आसपास का जो बहाली एक बार में हुई थी, लगभग 46,000 के आसपास की बहाली हुई है छठे चरण में। तो वहाँ पर वो लोग समाहित हो चुके हैं। तो इसमें से 10,000 के आसपास के लोग मैक्सिमम मुश्किल से बचे होंगे, बाकी लोगों की बहाली हो चुकी है, घबराने की बात नहीं है। इसलिए बीटेट को हम इग्नोर करके ही चलेंगे। अब आप देखिएगा कि अब इसमें क्या होता है कि आपके पास डाटा 1,40,000 का आ गया। आपको विज्ञापित जो सीटें आने की जो संभावना है वो लगभग 80 से 85,000 के आसपास की सीटें आनी हैं। हालांकि 1,29,000 का डाटा पूरे जिलों ने दिया है, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि सरकार जो लगातार पेपरों में प्रकाशित करवा रही है 80 से 85,000, तो हम लोग कम से कम सीटों को लेकर के ही इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखिए कि लगभग 1,40,000 का डाटा आपके पास आया है कि इतने कैंडिडेट हैं। लेकिन क्या इतने कैंडिडेट एक कैंडिडेट हैं? मैंने तो आपको बताया कि ये जो 50,000 का डाटा है इसमें भी कई लोग ऐसे होंगे जो कि पहले से क्वालिफाई होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो कि सीटेट बीटेट स्टेट क्वालिफाई होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो कि दोनों बार सीटेट क्वालिफाई हैं, सेम कैंडिडेट हैं। तो इसलिए घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको 80 और 85 1,40,000 का ये डाटा दिख रहा है, सीट आपको 80 से 85,000 आ रहा है। जेन्युइन कैंडिडेट जो बचेंगे आपको, वो मुश्किल से अगर बचेंगे तो वो लगभग 90,000 या 85,000 के आसपास के जेन्युइन कैंडिडेट आपको बचेंगे और सीटें लगभग उतनी आपकी आ रही है। अब इसमें कैटेगरी वाइज जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जनरल यूआर का क्या है, ईडब्ल्यूएस में कितने लोग बच रहे हैं, बीसी कैटेगरी ऐसा है जिसमें संख्या ज़्यादा होती है। तो ऐसे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कैंडिडेटों को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब पिछली बार का आप डाटा उठा करके देख लेंगे तो 55% वालों की भी बहाली हुई है, 53% वालों की भी बहाली हुई है। अब देखिए इसमें एक और मसला यह हो जाता है कि बहाली आपको ऊपर से नीचे से होनी है, यानी कि पहले बहाली आपको एसटीटी की होनी है। तो जो उच्च मेधा वाले हैं, ये 90,000 में मुझे लगता है कि आपको अगर 30% भी अगर आपको निकाल दिया जाए तो तकरीबन 30,000 के आसपास के लोग जो हैं वो एसटीटी भी क्वालिफाई हैं। तो ये डाटा बच जाता है 60,000 का। ये 50,000 अब जो होंगे, इसमें से 50,000 में भी जरूर 30% लोग एसटीटी क्वालिफाई होंगे। यहाँ से भी अगर 10-15,000 लोग निकल जाते हैं तो लगभग आप जो कैंडिडेटों की संख्या बचती है वो 80-85,000 के आसपास की, जो मैंने आपको बताया, वही बच जाती है। तो बहाली ऊपर से नीचे की होनी है, यानी कि पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली होगी। जो उच्च मेधा वाले अभ्यर्थी होंगे वो वहाँ पर समाहित हो जाएंगे। और विभाग की ये पहल भी इसीलिए थी कि हम लोग ऊपर से जब नीचे की ओर बहाली करेंगे ना, तो जो उच्च मेधा वाले हैं वो वहाँ समाहित हो जाएंगे। यानी कि शुरुआत आप देखिए, इस बार आपको वेटेज नहीं मिल रहा है। और पूर्व में छठे चरण में भी आप अगर देख लेंगे, जब 53% वालों की 56% वालों की कहीं कहीं बहालियाँ हो गई हैं, तो इससे ये अंदाज़ा आपको निकल गया होगा कि मुझे मिनिमम कितना मार्क्स लाना चाहिए। लेकिन कई लोगों का ये सवाल होता है, मुद्दे पर अब हम आ जाते हैं कि 60% मेरा बन रहा है, 62% मेरा बन रहा है, क्या होगा बहाली का। देखिए, जब उच्च मेधा वाले आपको हाई स्कूल +2 में समाहित हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि 65 से नीचे जितने होंगे वही आपको इसमें एलिजिबल होंगे। 65 तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 65 मैं 1-2% बढ़ा के ही बोल रहा हूँ। 65 से नीचे वाले जो भी होंगे वो आपको 125, 628 में आराम से समेकित हो जाएंगे। और 60% से ले करके ये नीचे स्तर तक अगर 125 तक में अगर आप आते आते आकलन कीजिएगा तो ये मेधा जो है 60 के नीचे भी चली जाएगी। इसलिए 60% जो है, 58% जो है, 59% जो है, 62% जो है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है।
अब जो मैंने शुरू में बोला था कि ये डिपेंड एक्चुअली करेगा सीट पर, वो क्यों करेगा कि ये 80 और 85 हज़ार का डाटा आ रहा है आपके पास अभी तक, लेकिन कुल मिलाकर सीटें आपको 1,29,000 है। दिसंबर 2022 तक की सीटें हमें ऐड करवानी है और दिसंबर 2022 तक की अगर सीटें ऐड होती हैं तो 1,29,000 सीटों में से सरकार को सीटें कम से कम अगर उनको देनी पड़ जाएगी तो 1,10,000 के आसपास की सीटें उनको देनी पड़ेगी। और ये जो आंकड़ा आपके पास लगभग 90,000 का है और सीटें 1,10,000 हो जाएंगी, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आप 60% छोड़िए, आपको 55% वालों तक की भी नौकरी हो जाएगी। लेकिन सीट दिसंबर 2022 तक की सीटें हमें चाहिए, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। सारे लिखित एविडेंस के साथ मैं आपको पिछले वीडियो में जरूर सीटों का जो डाटा मैंने दिया था उसमें मैंने दिखा दिया था 1,29,000 तमाम जिलों की, लेकिन हमें प्रयास दिसंबर 2022 तक की सीटों का करना है और उसके बाद 55% हो, 58% हो, 59% हो, कक्षा 1 से 5, 6 से 8 में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहाली 100% सुनिश्चित हो जाएगी, लेकिन सीटें हमें दिसंबर 22 तक की सीटें हमें चाहिए, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 80-85 हज़ार के आसपास की भी सीटें होती है तो भी 60% है आपका, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहाली में आप पूरे जोर शोर के साथ रेस में हैं, आपकी बहाली होगी, इसके लिए घबराने परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग माध्यमिक उच्च माध्यमिक की चर्चाएं करेंगे, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।